आज ऐसा लगा कि पहले सेशन में ही जैसे बोले कि रोहित शर्मा की जो कप्तानी रही वो बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में रहेगी, क्योंकि सर जब आपको पता है कि देखो ठीक है आपका टर्निंग ट्रैक है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को आप काउंट आउट नहीं कर सकते उस मैदान पर जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं सारे स्पिनर ही विकेट ले लेंगे। तो जसप्रीत बुमराह को कंडीशन से मतलब नहीं होता, वो इतने वर्ल्ड क्लास पेसर हैं, बॉलर हैं, उनको कंडीशन ठीक है। आप पहली इनिंग में विकेटें ली, दूसरी इनिंग में विकेटें ली, फिर भी आपने उनको अटैक से बाहर कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज फिर फील्ड थोड़ा सा अटैकिंग वहां पे लगना चाहिए था। जब आपको पता है कि जैक क्रॉली उस माइंडसेट से खेलते हैं, उनको मतलब नहीं होता रेड बॉल क्रिकेट है व्हाइट बॉल क्रिकेट है, वो उनकी अप्रोच सीधा होती है कि भाई मैंने मार धाड़ करनी है। मोहम्मद सिराज मैच में है मोहम्मद सिराज से बॉल डलवाया नहीं है मैच में, नहीं बहुत कम डलवाया उनसे। बट नहीं कि भाई अगर वो सिराज को आप बॉलर मानते हो तो भाई कहां क्यों बैठे? अरे आपने जसप्रीत बुमराह को बॉलर नहीं माना, आप सिराज की बात कर रहे हैं। आप खुद भी देखो, आपने स्पिन बॉलर के ऊपर लगे रहे नहीं मिल रही मदद, तो भाई सिराज का नाम नहीं है। फोक्स और उनके बीच पार्टनरशिप हो गई 100 रन से ज्यादा की, और वहां पर भी आपने मतलब सिराज से शायद 2-3 ओवर ही करवाया होगा। 3 ओवर करवाए हैं, 3 ओवर अगर करवाया होगा, यानी कि अब मुझे बताओ जहां पे बॉल पड़ के जैसे बोले कि सुर्रा बॉल जा रहा है, चौथी इनिंग में क्या हाल करेंगे रूट और आपके लीच और ये आपके रेहान अहमद। और जो पिछले लाइव में हम लोग जो यही बात कर रहे थे, 125 रन आपने बनवा दिए। जो आपने बोला देखिए अगर चलो 2 बॉल बची है आज की आखिरी, विकेट आएगी क्या? विकेट तो बहुत मुश्किल है सर, इन्होंने तरसा एक विकेट आई है पूरे सेशन में, वो भी किनकी? बेन फोक्स की। बेन लेकिन जो बात सुनील कर रहे थे ना पिछले सेशन में भी आप कर रहे थे, लाइव में मैं देख रहा था, रोहित शर्मा कैप्टनशिप और बहुत ही ऑर्डिनरी कैप्टनसी मेरे को लगी है यहाँ पे। सारे सवाल जो है ना वो रोहित शर्मा पर उठ रहे हैं, और इंडियन टीम जो नया बल्लेबाज आता है उसको सेट होने का मौका दिया जा रहा है, और अगर आप सेट होने का मौका दोगे तो वहां पर जो है आप बढ़त नहीं बना पाओगे। और दिन का खेल खत्म हो चुका है, आखिरी सेशन का जो खेल चल रहा था आज का वो खत्म हो चुका है, और इंग्लैंड के नाम रहा सुनील पूरी तरीके से सर। पूरा दिन आप देखिए कि शुरुआत में इंडिया की विकेटें ले ली उन्होंने, और उसके बाद देखिए कि पहला सेशन जो जैक क्रॉली और बेन डकेट बैटिंग कर रहे थे, 90 रन उन्होंने वहां से जोड़े हैं। 90 रन के बाद ठीक है दूसरे सेशन आपने विकेटें ले ली। 90 रन के अलावा ये भी देखिए कि आपके जो 15 रन पर उन्होंने तीनों विकेट, मतलब उन्होंने तो बैस बॉल कर दिया। सुबह तो हमने इसी पर सवाल भी उठा था कि जडेजा और अक्षर पटेल ने जो बल्लेबाजी करी, बहुत ऐसा खेल सोच कर आए थे कि पूरा सेशन खेलना है, और टुक वाले अप्रोच से आए थे वो। उसके बाद अगर आप देखिए फिर वो दोनों ने तो 15 में 90 कर दिए। लेकिन आप देखो लेकिन इंडिया की इच्छा थी यहाँ पर अंकित, सुनील मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि दूसरी पारी में भारतीय टीम बल्लेबाजी नहीं करना चाहती थी, यही वजह है सुनील शुभेंदु की आज जो आप बात कर रहे हो टुक खेल रहे थे, शायद यही वजह थी। अब वो हो सकता है कि अगर आप देखिए ये वजह थी, पर ये कोई जायज वजह नहीं थी। नहीं, अगर आप देखें यहाँ पर अगर आपको रन बनाना, पोप की बल्लेबाजी स्लो रही, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जब खराब बॉल मिली बाउंड्री लगाई है। बिल्कुल पोप की बल्लेबाजी ऐसा भाई उन्होंने समझदारी वाली, जो इंग्लैंड बेवकूफी कर रहा था ना इस पूरे टेस्ट मैच में कि बैस बॉल ये है वो है फलाना ढिमकाना, उन्होंने बताया कि भाई इस पिच पे कैसे खेलना है। बैस बॉल का मतलब यही नहीं है कि बिल्ड करके तो मारना ही मारना है। आपने फोक्स और आपकी इसकी ओली पोप की पार्टनरशिप उठा के आप देख लो, फोक्स ने कितनी बॉलें खेल दी होगी, 22 रन आई थिंक उन्होंने, मैं आपको बताता हूं 79 बॉलें उन्होंने खेल दी, और उन्होंने 34 रन आई थिंक अपनी पारी से जोड़े। और बेन इनकी भी बता देता हूं, ओली पॉप ने 208 गेंदों में 148 रन बनाए हैं, और बाकी नहीं बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं है। अब लास्ट टाइम में तो उनको अग्रेसिव होना पड़ेगा। कर लिया उसके बाद आप देख रहे थे स्पिन गेंदबाजों को कैसे मारते, स्कूप मार रहे हैं, रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। अगर इंग्लैंड ने पूरी तरीके से वापसी कर ली है यार, और इंडियन टीम के लिए चिंता की बात यह है कि 6 विकेट ही गिरे हैं। फिलहाल जो लीड है वो इंग्लैंड का 126 रन बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। 316 रन इंग्लैंड ने तीसरे दिन के अंत तक बना लिए हैं, 6 विकेट गवाकर 4 विकेट अब भी उनके पास है। और कल अगर भारतीय गेंदबाज सर अगर ये एक सेशन भी खेल गए, प्रेडिक्शन की बात है, हम लाइव थे शायद लेकिन आप तो दूसरे दिन मुकाबला जिता रहे थे। अरे वो वाला प्रेडिक्शन छोड़िए, वो सब जिता रहे थे। तो प्रेडिक्शन था, मैंने ये बोला था कि वो इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 300 से ज्यादा बनाएगी। बिल्कुल सीसीके भाई ने बोला था 220 रन, लेकिन मैंने वहां पर बोला था 300 से ऊपर जाएंगे, 300 से ऊपर गए। अब लग रहा है कि क्या इनकी बढ़त 200 से ऊपर जाएगी, अब ये सवाल है। देखिए टेस्ट मैच को बना दिया, जो कह रहे थे ना तीसरे दिन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंडिया के स्पिन की और ज्यादा टर्न विकेट ले लेंगी, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बढ़त ले ली है, अगर 200 का स्कोर अगर कर दिया उन्होंने, इंडिया के लिए चेज आसान नहीं होगा। फिर चेज भाई देखो जिस तरीके का विकेट है ना, आप फंसोगे चौथी इनिंग में। देखो हर बार यही होता है, वर्ल्ड कप में भी हमने अपने तरीके की विकेटें बना दी, फिर हम पे सवाल होते हैं गड्ढा विकेटों पे, आप विकेटें तो ले लेते हो, जब खुद के खेलने की बारी आती है तो खुद गड्ढे में गिर जाते हो।
तो भाई ये पिच भी बहुत स्लो हुई है, बहुत सर बैन फोक्स का विकेट देख लो ना आप, सुर्रा बॉल पे विकेट ले रहे हैं एक वो। बॉल नीचे हो गई, अगर इतनी खराब होती तो खेल पाते। अरे भाई इंग्लैंड ने बहुत क्वालिटी बैटिंग किया, आपको बैटिंग बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी हुई है भाई। नीचे तो उसके आसपास वाली बॉल इतनी थोड़ी सारी बॉल सुर्रा जा रही थी वहां पर। अरे भाई तो उसके बावजूद भी उन्होंने 300 तो बना दिए। अगर विकेट इतनी खराब होती तो वो 100 भाई विकेट दिन का खेल खत्म हुआ, राहुल विकेट खराब है, विकेट खराब है, आपको मानना पड़ेगा। जिस तरीके बेस्ट काम कर रहे हैं, पिच क्यूरेटर से फिल से मिल रही है कि क्या कर कि भाई क्या कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं लग रहा कि विकेट इतनी ज्यादा खराब थी कि वहाँ बैटिंग, अगर विकेट खराब अरे आपके कहने से होगा क्या? आपके कहने से मतलब वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो? अरे तो तभी तो तारीफ कर रहा हूँ। अरे तो भाई विकेट ऐसा थोड़ी कि हमारे बल्लेबाजी नहीं, विकेट को दोष मत दो ना, आप अपने प्लान को भी तो देखो। अगर आप स्पिन पे रन विकेट है, प्लान नहीं करना चाहिए बाउंसर, आपको नहीं जाना चाहिए सिराज के साथ। भाई देखो आप सोच रहे हो कि आपने सारी विकेट स्पिनर से निकाल लेनी है। नहीं, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट ली, उसके वहां पर रिवर्स हो रही थी बॉल। हम सबको पता था कि 40 ओवर तक, तब 13 या 14 ओवर हुए थे, 40 ओवर तक ये बॉल सॉफ्ट हो जाएगी, तब तक आप पेसर्स से बॉलिंग करवा लीजिए। सिराज से जो बात अंकित ने की कि सिराज से तो गेंदबाजी आप नहीं तो दिखे ही नहीं, सिराज ऐसा लग रहा है कि 11 में नहीं। 3 ओवर। वही वाली बात है जो हमने पिछले लाइव जब हम कर रहे थे तो लोगों ने बोला आप रोहित शर्मा के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। भाई दिख गया ना आपको। उन्होंने आप सेशन में आप एक विकेट गिरा और उनसे बॉलिंग नहीं कर बॉल हटवा दिए आप। भाई आप सिंगल अगर लेने दोगे बैटर्स को अपोजिशन टीम की, तो आप प्रेशर टेस्ट में नहीं, कहां गए वो पागल कहने वाले? अब लोग कहां गए हैं जो पागल कह रहे थे भाई कि नहीं बोलने के लिए कुछ भी बोले, लेकिन आप ये देखो कि यहां पे चौथी इनिंग में कितना डिफिकल्ट होगा इंडिया के लिए। भाई आपने लूज हैंड जिसे बोलते हैं ना, कि आपने छोड़ दिया, आपको लगा 5 दिन का टेस्ट मैच है, हम तीसरे दिन चौथे दिन जीत ही जाएंगे एनी हाउ, लेकिन वही है ना कि आप अपने जाल में फंसते चले जाते हो। रोहित शर्मा की कैजुअल अप्रोच रही है पहले सेशन में, यह आपको मानना पड़ेगा। फील्डिंग से भी और अपने गेंदबाजी रोटेशन से भी बहुत ज्यादा कैजुअल दिखे रोहित शर्मा। और एक और चीज जो बैटिंग उनसे हो नहीं रही है। के लिए सर हमने जो देखा है कि इनका क्या है कि आप रन रोको या ऑटोमेटिक विकेट फेंक के जाते हैं। आज की में क्या देखा कि यहाँ पर ओली पोप आराम से सिंगल ले रहे हैं, वो दिक्कत ही नहीं हो रही। वही दिक्कत है। मैच में क्लोजिंग फील्डर नहीं लगाओगे, अगर सिंगल ले लेगा तो प्रेशर बनेगा कहां वही से? बात होती है कि आप सिंगल आपको नहीं देना है। आप देखो ना, इस वक्त जो है वो रेहान अहमद आए, 31 गेंदें आपने उनको खिलाई, 16 रन आपने निकालने दिए 31 गेंदों में। उन्होंने भी जो स्ट्राइक रेट है अपना 50 से ऊपर का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लिया, तो ये परेशान है। जरूर बना दिया आप खुद भी देखो, टेलेंडर को किससे डर लगता है कि पेस आएगा, अगर लगे कि बाउंस जाएगा। आपने वो अटैकिंग अप्रोच आपकी गायब है, जो रोहित शर्मा की अटैकिंग अप्रोच रहती है ना कि नहीं मैंने रेहान के सामने आया, उनको क्या करना था? गो फॉर द किल, वो सारी चीजें अप्रोच पता नहीं रोहित शर्मा कहां लेके बैठे हुए हैं। फिर आप बात करते हो कि कैप्टनसी में ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए उस बॉल को निकाल दिया तो स्लो है, थोड़ी बैटिंग अच्छी हो रही है यहाँ पर। अगर आप देखिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, वही मैं कह रहा हूं कि विकेट स्लो है, लेकिन इंग्लैंड बैटर्स ने अच्छा खेला है, इंटेंट दिखाया है। ओली पॉप ने इंटेंट दिखाया है और एक आज रिकॉर्ड भी बना लिया। वैसे आप लोगों को बता दूं, और एक ये रिकॉर्ड जो है ना वो सुनील हमारे लिए अपशगुन भी है, क्योंकि रिकॉर्ड ये है कि 148 जो उनका स्कोर है फिलहाल नाबाद, ये दूसरी पारी में हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रन है किसी विजिटिंग बैटर के। और पिछली बार ऐसा किया था एलिस्टर कुक ने 176 बनाए थे जब उन्होंने, और अहमदाबाद में उन्होंने बनाया था 2012 में, और वो सीरीज हम हार भी गए थे। वो सीरीज हम हार गए थे। ये आप ऐसे अपशगुन की बातें क्यों कर रहे हैं इस तरीके की? भाई क्योंकि नहीं तो है, आपने करा है ना, आप हार दिख रही है। आप ये देखो ना कि 125 रन आपने पड़वा दिए हैं, मतलब 190 आपने वो खा लिए, 125 रन यहाँ पे खा लिए आपने। 126 का लीड है, कल एक सेशन अगर वो खेलते हैं 100 रन, 200 रन कम से कम एक सेशन में 100 रन जोड़ोगे ना आप। 75 रन तो बनेंगे। 200 रन की लीड, यानी फंस गए आप, फंस गए भाई। 208 आप फंस गए 200 रन में। एक बार साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था, हालांकि वो साउथ अफ्रीका में था, जोहान्सबर्ग था वो। 208 रन इंडिया को बनाने थे, हम सबको लगा कि बन जाएंगे, और वहां तो बैटिंग भी आसान थी शुभेंदु, यहाँ पर तो बल्लेबाजी टफ होगी, धूल उड़ेगी। उनके पास भी 3 स्पिनर है, अगर शायद हाँ दूसरी पारी में अच्छा कर जाए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी और वो जो गलती उन्होंने देखी होगी ना पहली इनिंग में, शायद स्ट्रोक्स ना हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि रूट के पास हमारे पास ऑप्शन है, जायसवाल अगर है लेफ्टी तो हम लाएंगे, वो यूज करेंगे उस चीज का। देखिए बैटिंग में जो दिक्कत थी कि बाउंड्री के लिए जा रहा था, सिंगल डबल में कम गए थे पहली पारी में। दूसरी में उन्होंने क्या किया, चाहे वो पहली जो पार्टनरशिप, यार फील्डिंग को क्या हुआ, बहुत सारी परेशानी है इंडियन टीम, बहुत सारी सर। मतलब जडेजा तो नो बॉल की कसम, डालने की कसम खाकर आए हैं कि आज तो मैं नो बॉल ही डालूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने दिए है ना 6-7 तो आराम से दिए। और ये भी देखिए अगर अच्छी बात रही कि नो बॉल पे विकेट नहीं आया, अब पता लग रहा है कि वो हर ओवर में लग रहा है, लास्ट में तो हर ओवर उनके नो बॉल आ रहे थे। बिल्कुल। अब वो नो बॉल पे विकेट जाती तो हमारे लिए दिक्कत और बढ़ जाती। बिल्कुल, लेकिन रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में विकेट लिए, रन दिए,
फिर बैटिंग में भी रन बनाए, लेकिन नो बॉल 6 नो बॉल है, मुझे लगा 6 की 6 जडेजा की होंगी। हाँ, जडेजा की। 6 नो बॉल डली इस वाली उसमें। कोई मतलब ही नहीं है कि आप 6 नो बॉल जो है ना वो एक पारी में डाल जाओ, एक सेशन में, एक इनिंग्स में डाल जाओ, ये एक परेशान करने वाली बात है। और फील्डिंग बहुत पुअर, एक वो आपके जुरेल साहब थे और अश्विन थे, दोनों में ऐसा मिसकम्युनिकेशन हुआ कि चौका ही चला गया। और आप देखिए जुरेल के कपड़ों में कोई और है? हाँ, जुरेल ने कपड़े और किसी के पहने हैं। नहीं शायद पाटीदार थे वो, जुरेल की टी शर्ट में। पाटीदार जुरेल के कपड़े में। लेकिन जुरेल भी थे बीच जुरेल में, भी आए होंगे, हाँ, अपने कपड़े पहनकर आए थे और वहां पर एक बाउंड्री भी ड्रॉप किया, उन्होंने मिस किया, वहां पर कंफ्यूजन हो गया अश्विन के साथ। तो ये नए प्लेयर्स को भी ना ये सब भी ध्यान में रखना होगा कि आप भले सब्स्टिट्यूट के तौर पर फील्डिंग करने आ रहे हैं, लेकिन रन बचाना आपका काम है। वहां पर वो मुस्कुरा रहे थे और रोहित शर्मा काफी नाराज हो रहे थे, लेकिन फील्डिंग खराब रही इंडियन टीम की। जडेजा ने नो बॉल बहुत डाले, लेकिन सबसे बड़ा क्राइम रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में वो अप्रोच बिल्कुल नजर नहीं दिखी। जो एक होता है ना कि भाई आपने किलर अप्रोच दिखानी पड़ती है जब आपको पता है कि आपने 450 रन बना दिए, ठीक है, 190। बेटर अप्रोच तो साउथ अफ्रीका में थी। वही समझ में नहीं आ रहा है कि आपने तीसरे दिन क्या ही गेम चलाई है, आपकी कप्तानी में क्या ही हो रहा है। आप सिचुएशन के साथ ना जाके आप माइंड से जा रहे थे कि भाई हमारे स्पिनर विकेट लेते हैं, कराते रोके। आप सिचुएशन देखो ना भाई कि नहीं ले पा रहे, आप ट्राई करो। तभी जाकर आपने विंडकेट को आउट किया था जब वो बुमराह ने आकर भाई। लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को इस वक्त विराट कोहली की कमी जो है ना वो महसूस हो रही है। आप माने या ना माने, रोहित को टेस्ट मैच में कप्तानी में बहुत मदद करते हैं, बहुत साउथ अफ्रीका में वो तस्वीरें हमने देखी और जिसकी वजह से आपने जो है वो केप टाउन में जहां कभी नहीं जीते, वहां एशियन टीम नहीं जीती, वहां पर आपने इतिहास जो है वो रचा। और विराट कोहली एक बहुत अच्छे से टेस्ट क्रिकेट को जो है ना वो समझते हैं। कप्तानी बहुत उनकी कप्तानी में हमने टेस्ट में एटलीस्ट जो है ना नई बुनियाद जो है वो नई इमारतें जो है वो बनाई थी। सबसे चीज क्या है, अच्छी बात क्या है कि जो एग्रेशन लेकर आते हैं वो मतलब फील्ड में भी लगता है बिल्कुल। अरे अग्रेशन ठीक है, अब शुभेंदु अग्रेशन ठीक है, आप फील्ड में वो आपका हाई जोश रहता है, ये सारी चीजें रहती हैं, लेकिन आपकी मैच के लिए तो जरूरी रहता है। अगर आप देखिए वो लग रहा है वहां दर्शक बोरियत, लथार्जिक टाइप वाली बोरियत नहीं वो देखो रोहित शर्मा देखो डिफरेंट काइंड ऑफ कैप्टन है कि वो ठीक है आपका अग्रेशन वो नहीं रहता, बट आपकी जो चालाकियां रहती है ना वो दिखती हैं फील्ड पे, वो नहीं दिखी ना, वो नहीं दिखी, इसी टेस्ट मैच में वो नहीं दिखी। 200 रन बना दिए ना इंग्लैंड ने, तो बेन स्टोक्स की कप्तानी अलग वाली दिखेगी। फिर वो स्लेजिंग वाले जो होते हैं ना पीछे से किस तरह से क्या करना है, जो अभी तक हमने देखा ना कि जो बार-बार की उनकी फील्ड से वो एग्रेशन नहीं दिखा, फिर वो दिखेगा 200 रन भाई 200 रन में, हाँ अगर 200 रन की लीड उनके पास होती है तो वो पहली बॉल से प्रेशर में डालने की कोशिश करेंगे। आप दिक्कत में हो, रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे, आप दिक्कत में हो, शुभमन गिल उस तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं, ठीक है, तो टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं आपका रहता है। जो उस दिन सर बोल रहे थे कि आपके बल्क ऑफ द रन मिडल जो लोअर मिडल ऑर्डर के रन आते हैं, जडेजा, अक्षर, आपके केएस भरत ने रन मारे हैं, तो भाई आपके ये बल्क ऑफ द रन ये मार रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर हर मैच में नहीं करेगा ना, काम नहीं करेगा। अब आप देखिए ना कि अगर हम अक्षर पटेल के रन निकाल दें, हम जडेजा के रन निकाल दें, हम केएस भरत के निकाल दें, तो ये मुकाबला तो आप हार गए हो। फिर बिल्कुल फिर आप 160 रन पे थे, यशस्वी के 80 और केएल राहुल के फिर तो आपने मुकाबला हार गए थे, हार गए थे आप। अभी भी वो 200 रन की लीड लेने वाले, अगर इनके रन निकालते तो शायद ये 250-300 रन की लीड हो जाती। यानी कि अगर इंग्लैंड ये मुकाबला हार भी जाता है फिर भी मान के चलिए कि उन्होंने बहुत तगड़ा खेला भाई, बहुत अच्छी जिसे बोले ना कमबैक कर लिया उन्होंने इस टेस्ट मैच में, जो कि लग रहा था पहली इनिंग के बाद कि आपने एक पारी से आसानी से टीम इंडिया जीत सकते, लेकिन जो है ना ऑली पोप ने जो है आज से खतरा टाला, बता दिया है, मैच बना दिया इंग्लैंड के लिए। यहां से आपकी परेशानी जो है बहुत होगी, लेकिन मैं एक बात से बहुत खुश हूं कि इस पिच की अब आलोचना नहीं होगी। सर पिच की इसलिए भी नहीं होगी ना, यहाँ पे देखो दोनों स्पिनर्स ने आपने विकेटें निकाली है ना, चौथा दिन टेस्ट मैच जा रहा है, तो मतलब ठीक है आपने पिच उस तरीके से नहीं है कि 2.5 दिन में खत्म हो गया, 3 दिन में खत्म हो गया, चौथे दिन में, हाँ कुछ नहीं कुछ इकलौते शतकवीर अभी तक के आपके जो है वो पोप बन गया। अगर आप देखो तो इंडिया के 3 प्लेयर्स 80 के स्कोर तक पहुंचे, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए।